जी काकी जी, तारुफ। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम उज़मा है, मैं लाहौर से हूँ। पूरा नाम उज़मा महमूद। और यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? बाबा लोकेशन। इमरान सादिक भाई ने दुआ कराई थी और जब मैंने उनको अपनी टेस्टमनी भेजी तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद आ जाएं। यहाँ पे जी यहाँ की लोकेशन उसने भेजी? जी, लास्ट वीक उन्होंने मुझे कहा था आप आ जाएं। उस वक्त मैं शहर में नहीं थी, तो फिर मैं इस वीक आई। लाहौर से ही है? जी मैं लाहौर से हूँ। जी, तो क्या दुआ के सिलसिले में कैसे जुड़ गई, क्या कर रही हैं? बाबा मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको कासिम अली शाह साहब के साथ इंटरव्यू आपका देखा था कुछ साल पहले, और उसके बाद आपकी वो जादूगर वाली वीडियो देखी, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एंड देन in 2023 September I lost my father and then I went abroad for a job. तो उस टाइम पे मैं बहुत अकेली थी और अपने फादर की वो जो एक कैफियत एक बेटी के ऊपर होती है, मैं उसमें थी। और मुझे स्किन का भी एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था जो समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। तो वो बार बार वापस आ जाता था, बार बार मैं ठीक होती थी, बार बार वापस आ जाता था। तो वो उस टाइम पे मैंने फिर सूर्य रहमान को और आपके पैगाम को समझने की कोशिश की, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में मैं तस्बीहात का जो छोड़ना होता है वो सब मैं मतलब उसको एरर के साथ मैंने किया। एरर नहीं है, तस्बीहां करना, ये इबादत करना गुनाह नहीं है, मतलब लेकिन आप लोग ओवरडू कर रहे होते जी हैं। इबादत की कसरत, उसके साथ रियाजत नहीं होती, जी फॉलो फेल नहीं वो होता जी। एक बार रजत कहते हैं, रजत तारीफी होती है। इबादत की कसरत जो है उसे कल्ब कई बार सख्त होना शुरू होता है तो कैफियत तारी शुरू हो जाती है, अब वो रोका जा रहा होता है। वो ये बात होती है, अगर आप अल्लाह की खातिर लगे हुए हैं खलूस से, इखलास से, और नेक नियति और मकसद सिर्फ अल्लाह है, उसके साथ दुनियादारी निभा रहे हैं, ठीक है, तो आप कर भी सकते हैं, करते जाएं पूरा रहमान। लेकिन बहरहाल मकसद था उसके रूबरू पेश होना, जी वो हुजूरी हासिल नहीं थी। जी जब हुजूरी हासिल हो रही थी तो फिर बाकी सारा कुछ पीछे छोड़ के सिर्फ अल्लाह के आगे पेश होना होता है। जी। वो मुझसे जब मैंने सेकंड टाइम उसको किया, जब मैं पाकिस्तान वापस आई कुछ टाइम के बाद, विद इन 4-6 मंथ्स मैंने उसको दोबारा कोशिश की। एक तो ये कि वो बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुआ मुझसे, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बहुत ही मुश्किलात आ रही थी। फिर जब हुआ तो फिर सुभान अल्लाह, वो जो फ़र्स्ट टाइम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सेकंड टाइम भी बहुत अच्छा लगा, थर्ड टाइम भी, मतलब मैं बहुत एक ऐसी तकलीफ़ से गुजर रही थी जिसे अल्लाह ना करे कि ख़वातीन गुजरें। मतलब मेरे फादर की डेथ के 6 महीने बाद माई मैरिज एंडेड आफ्टर 17 years एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। और मेरे पास सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट लोगों से करना चाहूँगी कि जो लोग भी आपका नंबर था मेरे पास, लेकिन मैंने आपको फॉलो किया, आपके ये मुझे जो हेल्प की वो लाइव सेशंस ने कर दी। मेरे सारे मामले में से मुझे लाइव सेशंस ने निकाला है। मुझे मतलब बाबा कहते हैं ना कि अगर बाबा से आप प्यार करते हो, बाबा का कहना मानना चाहते हो, तो आप वो खुद भी तो यही कह रहे हैं ना कि इसको यहाँ से समझो, आप मेरे पास आके क्या करना चाह रहे हो, या मुझे फ़ोन करके या मेरे घर इधर आके आप क्या करोगे। तो बाबा वो चीज़ जो थी वो मैंने अपने दिल में वो उसको लाइव सेशन है, लेकिन बाबा मुझे बहुत हेल्प किया। मैं पुरानी वीडियोज़ के साथ चलती जा रही थी, लेकिन सडनली वन डे आई केम टू नो दैट आप सैटरडे नाइट को मुझे आप लाइव मिल गए। और वो मेरे जैसे बंदे की उस टाइम पे जो मैं बहुत ही एक तन्हाई में थी, तो मेरी एक जैसे एक सिल्वर लाइनिंग थी मेरे लिए दुआ सेशन, एक उम्मीद थी। फिर उस डार्क टनल में से मैं गुज़री और जो इनलाइटमेंट मुझे मिली वो बयान करना मुश्किल है। पूरी एक लाइफ, पूरी 42 ईयर्स समझ आई कि जिस चीज़ के लिए मैं धक्के खाती फेरी थी, जिस चीज़ के लिए मैं जो जुस्तजू चल रही थी मेरी, ये बेस्ट चीज़ थी जो मेरे साथ हुई उस टाइम पे। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो मिला वो बहुत अच्छा मिला। और ओवरऑल पूरी लाइफ, ना कि सिर्फ मेरी स्किन पे सोराइसिस था, एक्जिमा, क्रॉनिक एक्जिमा लिखा हुआ है किसी डॉक्टर ने, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने सोराइसिस भी लिख दिया हुआ है। तो मैं बाबा उससे ठीक हुई हूँ। और मेरे हाथ और मेरे मतलब इस तरह की मेरी कंडीशन थी कि मैं ग्लव्स के बगैर मुझे देख के किसी का दिल ख़राब हो जाता। अब मेरे ऊपर निशान भी नहीं है, तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई हैव सीन दिस। तो मैं जब मैंने लोगों को अब तो मैं किसी को छोड़ती नहीं। और
गुस्सा ख़त्म हो गया जी? गुस्सा ख़त्म हो गया? हाँ जी, हाँ जी, गुस्सा ही बीमारी। गुस्सा, हाँ जी, गुस्सा जी। मुझे लगता था मैं हक पे हूँ, तो मैं मतलब लेकिन ये है कि हाँ जी, गुस्सा ही था, गुस्सा ही था, मेरी गलती, गुस्सा ही था। मैंने अल्लाह बनाया हुआ था उसे, तो और बहुत ज़्यादा मुझे अगर मुझे वो बंदा ठोकर ना मारता, मैंने अल्लाह नहीं ढूंढना था। अगर मेरा वो इंसान मेरे प्यार का जवाब प्यार से दे देता, तो मैंने अल्लाह, मेरे नज़दीक अल्लाह था जिसके लिए मैं नमाज़ पढ़ लूँ, कुरान पढ़ लूँ, रोज़े रख लूँ, क्योंकि अल्लाह ने तो मुझे या तो जहन्नुम में फेंक देना है, मतलब सज़ाएँ देनी है, मेरी बुक खोलनी है, मतलब अल्लाह ताला मेरे लिए ये थे, नाउज़ुबिल्लाह, मतलब मेरे लिए यही था, मेरे लिए मेरा अल्लाह वो था, इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे ये मुस्कुरा के देखेगा तो मेरा दिन बन जाएगा, अगर मैं इसको खुश कर पाऊँगी तो मेरी मतलब तो वो मैंने बहुत गलती की, तो समहाउ रूम प्रोसेस है एक हाँ, किसी की दुत्कार ने मुझे अल्लाह के आगे डाल दिया, और फिर मुझे आहिस्ता 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 अल्लाह से प्यार हो गया, और फिर बस वो मेरे से भी गलती हुई कि मैं डायरेक्ट ही ज़्यादा ही क्रॉनिक इंसोमिया था, मैं सोई नहीं 17 साल, मैं जागती रहती थी, मैं 2-2 दिन बाद 4 घंटे सोती थी, मैं किसी को बताती भी नहीं थी क्योंकि मैं जॉब करती थी, कि किसी को कलीग को पता ना चले कि मैं इतना जागती हूँ, और मैं मुझे सब मैसेजेस पता होते हैं कौन से किस टाइम आए, बट आई नेवर यूज़ टू रिप्लाई, क्योंकि मैं तो हर वक्त उठी होती हूँ, तो आई यूज़ टू हाइड, कि लोग कहेंगे ये तो पागल तो नहीं है, इतना जागती है, इतना जागती थी मैं, मुझे नींद आती ही नहीं थी, मुझे अब नींद आती, अब तो मुझे मतलब मैं, मेरा ख्याल है हील होने के बाद मैं आज जागी हूँ पूरा, वरना आपके सेशन के दौरान भी मैं सो जाती हूँ फिर उठती हूँ। जब मुझे क्रॉनिक वो था ना एक्जिमा, जब मैं करवट लेती थी, बिस्तर खून, मैं खून, बाबा मैं करवट लेती थी ना, मैं चीख निकल जाती थी, उस टाइम पे नींद नहीं आती थी, फिर पूरा आपका जिस टाइम पे सेशन स्टार्ट होता था उस टाइम से लेके सुबह तक, जब बरखा, बाबा बहुत लोग, जब बीमारी में बहुत हेल्प होती है, बहुत है, और बहुत सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं, बहुत मदद हो जाती है जी। ठीक, तो आप आगे दुआएं करा रहे हो ना? जी, मैं उतनी खूबसूरत दुआ तो नहीं करा पाती लेकिन दुआ होती है। हाँ जी, लेकिन ये कि लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश होती है। मुझे कई दफ़ा ये लगता है मैं आउट ऑफ मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है कि अगर मैं इसके बारे में बात ना करूं मतलब आई हैव टू टॉक अबाउट इट, आई हैव टू टेल एवरीबडी अबाउट इट। मतलब आपका वो एक वाक़या ना, वो आपने किसी को बारिश में लिफ्ट दी थी और फिर उस बंदे को तनख्वाह मिली हुई, फिर आपने कहा आंखें बंद करो उसने पानी में ही वो अंडरपास के नीचे उसमें गाड़ी से भाग गया तो मेरी भी वही हालत है, लोग मुझसे डर डर के भाग रहे हैं और मैं दुआएं कर बस ये तनबीती से गुजरी हो ना, वो वक्त तुम्हें याद है। और अच्छा, लेकिन नेट में चला गया नेट। अब इस टाइम तो बड़ा अच्छा था, पहले बात तो नहीं लिखी किसी से, नहीं आ रहा है। अब आ गया। अच्छा, आवाज़ आ रही है भी तेरे पास? अच्छा, तो वो उस नेगेटिव पाथवे से अपनी तरफ से जो भी पावर्स गेन करते हैं वो स्टिल टेम्परेरी होती हैं, और वो पॉजिटिव पावर वाले की एक नहीं सह सकते अनटिल अनलेस कि वो पावर पॉजिटिव्स जो हैं उनको कंफ्यूज कर दें, डिट्रैक्ट कर दें, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव पे ना रहें। ठीक है, वो जो मौला अली को मैसेज था ना कि अली अकेला भी खड़ा होगा तो जिधर अली होगा वहाँ हक होगा, तो वो हक वाला एक भी डट जाए तो ये सारे उसके सामने कुछ नहीं होते। वो जो चीज़ें तेज़ी से चाह रहे होते हैं, वक्त से पहले चाह रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा चाह रहे होते हैं, वही इनके लिए, वही पावर्स या वही नेगेटिविटी इनके लिए डेथ बन जाती है बाद में, और मसला इनका हल नहीं होता। ठीक है, ये बस इंसानों में ही वैरायटी है जो शैतान के पैरोकार बन जाते हैं, नफ्स के पुजारी बनते हैं। आप उन खुशकिस्मतों से हो जिन्होंने बहरहाल उस टफ़ टाइम को देखा। पहले वालिद का लॉस था, वालिद या वालदा खुद एक शेल्टर होता है। ठीक है, आपको समझ ही नहीं होती उससे बता। उसके बाद पहले उस लॉस में थे आप, उस फेज़ में थे,
फिर दूसरा झटका पड़ा, वॉट एवर द रीज़न वाज, डाइवोर्स हो गई, आपको मियां साहब ने छोड़ दिया। जो आप कह रहे हो कि मैंने उनको खुदाई बना रखा था या खुदाई समझती थी या उनकी खुशनुदी के लिए सब कुछ करती थी, बीवी होने का हक़ तो यही है, ठीक है। एक सजदा नहीं करना होता, बाकी खामद का दर्जा ऐसे होता है, लेकिन आगे से उस खामद ने भी अपनी उस ड्यूटी को पूरा करना होता है। अब अगर वो उस लेवल पे ना रहे, वो दर्जे से गिर जाए, तो फिर उसकी किस्मत। खुदा ने अगर किसी को फजीलत दी है और उसको निभा नहीं पाता, तो अब उसकी किस्मत। उसके बाद आपकी नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग शुरू हुई। गुस्सा तो था। कितने बहन भाई हो? 5 भाई भी हैं? मेरे 3 भाई हैं, हम 2 बहनें। मेरे से बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर बहन, फिर 2 भाई। तो बस वो जब अल्लाह ने असल में अपनी तरफ बुलाना होता है ना, तो आपके इर्द गिर्द से सारे सहारे या आपकी जिनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिनके साथ कनेक्शंस होते हैं, बहुत बॉन्ड्स होते हैं, बड़े समझते हो कि मुश्किल है, उसको पीछे कर दे। तो वो सारे के सारे जो हैं वो एक एक करके वो गायब होना शुरू होते हैं, मान टूटने शुरू होते हैं, ठीक है, और पहचान का खेल शुरू होता है। वो लेकिन वो उस टाइम पर ही मुझ पे सारी जब ज़्यादा मेरा ग्रिलिंग का टाइम आया ना, जब मुझे जैसे वो सिट्टे को रेत में डाल के ऐसे ऐसे भून देते हैं, तो मेरा वो वाला हुआ। उसके बाद हुआ आई लव यू वगैरह कहने के बाद तो फिर वो आपने बताया उनके पीछे रहना है, हजूर के पीछे रह के। बाबा आपने मुझे 1-2 जगहों पे और भी, मैं 2.5-3 दिन से सोई नहीं हुई थी, तो आपने कहा था हजूर की गोद में सर रख दें। जब बीमार है, परेशान है, वो यतीमों के बाप है, उनसे बात करें। तो मेरे से हजूर से बात तो नहीं हो पाई थी, लेकिन नींद आ गई थी। जहाँ पे मैं बैठी हुई थी मैं वहीं पे सो गई थी, उनको इमेजिन करने के बाद कि वो मेरे सामने। ये है आपके उस एक लेक्चर में था, एंड आई ट्राइड इट। मुझे बहुत हेल्प मिली है, मेरे हर सवाल का जवाब मिला। दादा साहब जाने को दिल करता था, सोचती थी जाना चाहिए, शिरक तो नहीं है। डैड जी होते, डैड जी से पूछती। मेरे डैड जी मेरे पीर थे, मतलब मैं उनके पास आके बैठती थी ना, तो ज़िंदगी ऐसे लगता था सब कुछ मतलब मैं कर सकती हूँ। तो उनके जाने के बाद मैं बहुत वीक हो गई थी। तो मैंने सोचा, बचपन में वो दादा साहब जाते थे तो मैं भी जाती हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि मैं किससे पूछूं। तो फिर मुझे आपकी वीडियो साहब मिलना, उन वीडियोस में दादा साहब जाने का जिक्र होता है, जाने के आदाब होते हैं, बातें होती हैं। फिर मुझे जो मैं सोच रही होती हूँ ना, वो जवाब मिल रहे होते हैं। जो भी मैं सोच रही होती हूँ, बच्ची के बारे में सोच रही होती हूँ, मैंने अपने बच्चों का अल्लाह नहीं बनना। अब मैं ये जो मेरा सारा टाइम है, तो ये मैंने अपने बेटे को उसका मैं अल्लाह नहीं बनी, मैंने उसको अल्लाह के हवाले जोड़ा हुआ है कि अच्छा लम्हा अगर आपका दिल करेगा तो वो मेरे पास आ जाएगा, वरना आप तो हैं ना। वो मैंने थोड़ी उसको पैदा किया, आपने पैदा किया। और बाबा ये मेरे अंदर हौसला आना नहीं था, ये मुझे समझ नहीं आनी थी। ये जो मैं इस प्रोसेस से गुजरी और इतने टाइम से मैं ये जो सेशंस सुन के, तो फिर मुझे समझ प्रोसेस से आई कि मैंने अपने बच्चों का अल्लाह नहीं बनना, मेरे बच्चों का अल्लाह है। ठीक, कल अब दुआ कराया कर आगे। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला